नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से अवैध प्लांटिंग पर होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग को लेकर सख्त हुए सिटी मजिस्ट्रेट। बिना नक्शा पास भवन पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से प्लांटिंग की जा रही थी और जमीन माफियाओं में अब हड़कंप मच गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी फर्रुखाबाद से आपको बता रहे, जहां अवैध प्लांटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो बिना नक्शा पास भवन पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से की जा रही प्लांटिंग, जमीन माफियाओं में मचा हड़कंप। ये बड़ी और अहम जानकारी फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध प्लांटिंग पर होगी बड़ी कार्रवाई। तो वही ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से की जा रही प्लांटिंग पर कार्रवाई होगी और जमीन माफियाओं में जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो फर्रुखाबाद में अवैध प्लांटिंग पर होगी बड़ी कार्रवाई। वही अवैध प्लांटिंग को लेकर सख्त हुई सिटी मजिस्ट्रेट। बिना नक्शा पास भवन पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से की जा रही थी प्लांटिंग। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अवैध प्लांटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से प्लांटिंग की जा रही थी। तो अवैध प्लॉटिंग पर होगी बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। तो वही अब इस पर कार्रवाई की जाएगी और जिसके बाद जमीन माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश, अब जो है अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति, मैं बता दूं कि लगातार बाबा का बुलडोजर सभी जिलों में अवैध प्लाटिंग और अवैध प्लाटिंगों और मकानों पर माफियाओं के घरों पर लगातार चल रहा है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा। उसी तरीके से फर्रुखाबाद क्षेत्र में भी कई जगह पर प्लाटिंग हुई है, जिनमें बिना नक्शा पास का प्लाटिंग हुई। उनकी प्लाटिंग के द्वारा मकान मालिकों ने मकान बना रखे हैं 2-3 मंजिल, जिसपे नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की नजर टेढ़ी हो गई है और उनके ऊपर भी बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के वहां पर अवैध प्लॉटिंग काटी गई है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? किससे उन्होंने ये अवैध जो है जमीन खरीदी है? देखिए जागृति, मैं आपको बताऊं, जैसे ही नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव का आदेश जारी होते ही वैसे ही जमीन माफिया और मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि ये नगर मजिस्ट्रेट का आदेश कितना कारगर होगा और बाबा का बुलडोजर कब इन अवैध प्लाटिंग और मकानों पर गरजेगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी। खबर लखनऊ से है, जहां बुद्धीश्वर पारा क्षेत्र के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि 10 जून को सीएम योगी 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएंगे, जिसको लेकर बड़ी तादाद में अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं समारोह में सर समाज के लोगों की शादियां कराई जाएगी, जिसमें गरीब, लाचार, बेबस, निर्धन जैसे लोग शामिल हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां चल रही है, वहीं सीएम योगी 250 जोड़ों की शादी कराएंगे और सर समाज के लोगों की शादियां होगी। तो वहीं इस सामूहिक विवाह को लेकर अधिकारियों को भी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। तो सर समाज के लोगों की होगी शादियां। सीएम योगी 250 जोड़ों की शादियां करवाएंगे और वहीं सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी सामूहिक विवाह की तैयारी में जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि सामूहिक विवाह में 250 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी और सर समाज के लोगों की इसमें शादी होगी। वहीं रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जो है एसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। तो ये आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी की गई है और आपको बता दें कि मुलायम सिंह और अखिलेश समेत 40 लोग स्टार प्रचारक बने। तो स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम नहीं है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट।
तो वहीं आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी की गई है। अखिलेश समेत 40 लोग स्टार प्रचारक बने हैं। वह स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। वह अखिलेश समेत 40 लोग स्टार प्रचारक बने हैं और स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। तो वही उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। लखनऊ में कल्लू की बेटे की काली करतूत सामने आई है। मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां पबजी एडिक्टेड बेटे को पबजी खेलने से बार बार मना करना एक मां के लिए मौत का सबब बन गया। मां की डांट के चलते पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से निर्दयी बेटे ने मां के सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक घर में मां के शव के साथ रहा। वही शव की गंध को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर स्प्रे करता रहा। इस दौरान शव की दुर्गंध बढ़ने पर बेटे ने पिता को हत्या करने की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हत्यारे बेटे के पिता असम जिला असनसोल सेना में तैनात है। वही सूचना मिलते ही पिता ने आसाम से ही लखनऊ पुलिस को हत्या की जानकारी दी और फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पबजी गेम के चलते एक बेटे ने अपनी मां की सर पर गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि पबजी खेलने के लिए बार बार मना करने पर बेटे ने अपनी ही मां के सर पर गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद 2 दिन तक शव को कमरे में बंद करके ही उसके साथ रहा और बार बार महक आने पर रूम फ्रेशनर स्प्रे करता रहा। तो वहीं जब स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी तो बेटे ने अपने पिता को फोन करके हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद असम में सेना में तैनात पिता ने पुलिस को जानकारी दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। तो लखनऊ की ये खबर आपको बता दें, जहां बेटे को पबजी खेलने से बार बार मना करना एक मां के लिए मौत का सबब बन गया। बेटे ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता सैफुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन, एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद 2 दिन तक शव के साथ ही वो कमरे में रहा, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? हम जानते हैं आपको ये बता दें, जिस तरह से एक माँ ने पाल पोस के बच्चे को बड़ा करता है, ये सोचता है, एक माँ ये सोचती है कि कहीं न कहीं हमको एक सहारा मिलेगा। एक जैसे पेड़ की तरफ जो है एक किसान पेड़ को बड़ा करता है, उसी तरह से माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है कि हमको कहीं ना कहीं इसका सहारा मिलेगा, एक छांव मिलेगी। मगर ये जो घटना हुई, ये शर्मसार घटना है, इतनी बड़ी घटना है जो कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सही सीख मिल रही है
एक औलाद ने अपनी माँ को मार दिया, उस बात को लेकर के जो कहीं ना कहीं वो उसकी अच्छाई के लिए कह रही थी कि तुम मोबाइल मत छेड़ो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। वो गया और वहां पे लाइसेंस की रिवॉल्वर रखी थी, आए दिन वो रिवॉल्वर लेकर के आया और आकर के बात करने लगा, तुमने मुझे मोबाइल के लिए मना किया है, लेकिन तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर रहा हूँ। लाए कनपट्टी में रख के उसने रिवॉल्वर से रख के गोली मार दी। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस बात को सोचना चाहिए, जिनके घर में लाइसेंस की रिवॉल्वर है, जिनके घर में जो अपना रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों से दूर होना चाहिए। वो ये कोई छोटा बच्चा नहीं था, 16 साल का बच्चा था, कहीं ना कहीं इसको बात को समझ चाहिए कि इससे क्या हो सकता है, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की मौत हो सकती है, मगर उसने इस चीज को सोचा नहीं और जाकर के अपनी अच्छाइयों के लिए अपने खेल के चक्कर में उसने अपनी माँ को मार दिया, जहाँ पे उसकी रामलीला खत्म कर दी। अब बहुत बड़ी सवाल निशान ये भी तो होता है कि इंसान को जो है जब भी असलाहे रखते हैं या कोई घर में कुछ बच्चा की बात हो तो उसको कहीं ना कहीं छुपा कर रखना चाहिए, बच्चों से दूर रहना चाहिए। मगर आए दिन वो महल्ले में उन्होंने पता किया, जानकारी करी, तो आए दिन वो असला लेकर के बाहर निकल आता था, इसलिए उसके साथ तो बच्चा खेलता नहीं था। उसकी थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम भी हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? 2 साल वो कहीं घर से बाहर नहीं निकला, अपने ही जो है उसमें मस्त रहा। 2 साल जब अपनी हालात के घर में रहा, 2 साल जो कोरोना काल में रहा उसमें भी जो है परेशान रहा, इसके घर से उसको निकलने नहीं दिया जाता था, उसी के अंदर रहा। उसमें खेलता छोटे बच्चे होते बड़े बच्चे हो, सब मोबाइल के आदी हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए पेरेंट्स को भी कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, कैसी जज्बात है। मगर हालात ऐसे हैं कि बाप भी कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बच्चा आया कि गोद में बड़ा होता है। इसलिए संस्कार भी कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं उन लोगों के लिए जो बच्चों को छोड़ दिया करते हैं। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह का बेस बनती है, जो माँ बाप जो बच्चों को ध्यान नहीं पाते। सैफुद्दीन, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पिता जो है वो सेना में तैनात है, वो असम में थे, तो उनकी पिस्तौल घर पर क्यों मौजूद थी? और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि बच्चों की नजरों के सामने इस तरीके की चीजें क्यों रखी जा रही है, और क्या घटना के वक्त क्या घर पर और कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था? उसकी 10 साल की बहन जो मौजूद थी, उसने कहीं ना कहीं अंदाजा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मारने के बाद 2-3 दिन तक के उस लाश के पास रहा और वो जो है तखत के लिए छुपा के रखा। इस बात का उसको डर था कि मैंने अपनी माँ को मार दिया, उसके साथ आगे चल के क्या उसके साथ होगा, वो भी इसके लिए बहुत डर था उसके अंदर। मगर उसकी छोटी जो बहन थी, वो उसने जो है जाकर महल्ले में किसी को बताया, बताने के बाद उसने उनके बाप को बताया गया, फिर वो जब वहां पर आए तो दिखा गया। और दूसरी चीज एक और, ये जिंदा 3 कारतूस बरामद हुए और एक असला उनके पास नाम करे, 2 असलाएं उनके जो है नाम एक लेके जाते थे और एक जो है अपने घर पे रखते थे। फिलहाल इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती हैं उसको कहीं ना कहीं औलादों को भी समझना चाहिए, चाहे माँ बाप को, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जिनके घर में असलाएं हैं वो दूर रखना चाहिए। अभी आपको घटना की बता दें, गोरखपुर की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे वो कानपुर की घटना हो, इस तरह की घटना सामने आई है। अभी बाप अपने घर के असला सही करते टाइम पे गोली चल जाती है, उसको 12 साल का बच्चा उसके हाथ से निकल जाता है। मगर कहीं जहाँ जो असलाएं जो होते हैं, जिनको जो है लोग लेसन कराते हैं, अपनी जान बचाने के लिए होते हैं, पर कहीं ना कहीं घर का चिराग बुझ जाता है ऐसे लोगों के साथ, जहाँ पे असला जो घर में रखते हैं चिराग करने के बुझ जाता है, तो उस बात का एहसास होता है, हाय मैंने ये क्या किया। इस बात से जो है आप बहुत अहम ये है। और सैफुद्दीन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मृतका है उनके पति असम में तैनात थे, वो वापस आए हों, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनका यही कहना है कि जो है मैंने जो है अगले को छुपा के रखा था, उसको जो है गोली निकाल के अलग करके गए थे, मगर वो कैसे उसके अंदर चली गई, कैसे वहां पर पहुंच गई, इसके लिए उनकी वो शर्मिंदा है। उनका कहना तो यही है कि मेरी बीवी तो चली गई, बच्चा जेल चला जाएगा, मेरी जिंदगी के अंदर एक अंधेरा सा छा गया है, एक चिराग की तरह जो उनकी चिराग जो थे वो बुझ गया है। लाल वो भी इस तरह की बात कहने लायक भी नहीं है। उनसे बात करी तो बहुत बेबस थे, नर्वस थे, आंसू के चेहरे से आंसू के अलावा कुछ नहीं बह रहा था। फिलहाल उनकी बात जो है सही भी कही जा सकती है, मगर इनको इस बात को सोचना चाहिए था कि मेरी औलाद जो है, जिसके साथ आए दिन वो रिवॉल्वर लेके घर से बाहर निकल आता था, महल्ले के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे। कारण यही था कि मेंटल प्रॉब्लम है, असला लेके बाहर आ जाता था कि वो गोली मार देंगे। उस टाइम तक की गोली इसमें नहीं रहती थी। मगर अभी हाल ही में उन्होंने बात बताई कि हाल ही में जो है मैंने शादी पढ़ने वाली थी, उसमें जो है मैं गोलियां लेकर के आया था, तो गोलियां हमने ऐसी जगह रखी थी कि जहां पर उठा नहीं सकता था, मगर उसके बाद उठाया, उसने जो है लगा ली और वो कहीं ना कहीं जो है मौत का बायस बन गई। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी बेटा है उसकी उम्र वो 16 साल से कम बताई जा रही है, वो नाबालिग है, तो ऐसे में पुलिस उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? फिलहाल पुलिस की जांच की है और डॉक्टर को बुला करके उसकी जांच कराई गई है। पता चला 16 साल उसका लगा है, स्टार्टिंग है 3 महीने हो गए, 15 साल 3 महीने हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना यही है कि इसकी मेंटल प्रॉब्लम यही है कि ये अकेलापन इसका जो है मौत का कारण बना है। अकेले रहता था, घर के अंदर कोई भी नहीं, छोटी बहन रहती थी, एक आया रहती थी जो इनको खाना ना पका खिलाती थी, माँ आती थी चली जाती थी, आती चली जाती थी। मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वो है कि इंसान को अपनी औलादों से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया है।
अपने जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बात को सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे बच्चा कैसा क्या है। हम टीचरों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, पेरेंट्स जो है टीचरों को भरोसा करते हैं, स्कूल के भरोसे पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अपने बच्चों को अपना वक्त नहीं दे रहे हैं। आज हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे अपनी औलादों को माँ को जो है मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, और वो स्कूलों की भी गलतियां हैं कि वो क्या अपने उन पेरेंट्स को बुला करके इस बात को समझाएं कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। बहुत बड़ी अहम बात है कि जो है जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने पेट में रखा तो उंगली पकड़ चलना सिखाया, आज वही उसी चिराग में जो है अपने सैफुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र के बरसीना गांव का है, जहां बिजली के करंट की चपेट में आकर एक लाइनमैन झुलस गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक लाइनमैन कनेक्शन जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था, जहां अचानक आई सप्लाई से लाइनमैन को करंट लग गया और जिसके बाद ये हादसा हो गया। तो वहीं करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया और जिसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया है। तो कुशीनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया। तो वहीं आपको बता दें कि लाइनमैन ट्रांसफार्मर में चढ़ा था और जिसके बाद अचानक आई सप्लाई से करंट की चपेट में आने से लाइनमैन झुलस गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने घायल को गोरखपुर रेफर कर दिया। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर से। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से करंट लगने से लाइनमैन जो है वो झुलस गया है, आखिर इसमें पूरी जानकारी क्या कुछ मिल रहा है और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है? यहाँ पर संतोष से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संतोष, ये पूरा मामला जो कुशीनगर का बताया जा रहा है, जहां पर लाइनमैन करंट की चपेट में आने से झुलस गया, इसमें किसकी गलती मानी जा रही है, किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में मानी जा रही है? तो कुशीनगर से हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि करंट की चपेट में आने से लाइनमैन झुलस गया, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है? जी जाने की मैं बताना चाहूंगा कि ये अहिरोली बाजार, कुशीनगर जनपद के अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र का मामला है पूरा। लाइनमैन, प्राइवेट लाइनमैन था, वो कनेक्शन जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर पर पहुंचा था। ट्रांसफार्मर में अभी जोड़ रहा था, इसी दौरान बिजली की सप्लाई आ गई और करंट लगने से उसके मौके पे दर्दनाक मौत तो नहीं हुई, मतलब झुलस गया। झुलसने के बाद जो आस पास के लोग थे उसको वहां से ले आके CHC पे पहुंचाए, जहां उसके इलाज के दौरान उसको जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल से फिर इसको यहाँ से गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। अभी ये वहाँ लोग, बिजली विभाग के लोग अपना जांच कर रहे हैं कि ये किसकी लापरवाही है और शटडाउन किसने लिया था और किसने ऑन किया। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब घायल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? घायल की स्थिति गंभीर है, अभी वो कुशीनगर से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां महिला को ट्रैक्टर चालक ने कुचला तो वही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में जुताई कर रहे शख्स को रोकने गई थी महिला, तो जबरन खेत में जुताई कर रहा था ट्रैक्टर चालक। जमीन विवाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां ट्रैक्टर चालक ने महिला को कुचल दिया तो वहीं इस हादसे में महिला की मौत हो गई। जबरन खेत में जुताई कर रहा था ट्रैक्टर चालक और जिसके बाद ट्रैक्टर चालक को रोकने के लिए महिला वहां पहुंची थी और उसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने महिला को कुचल दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ट्रैक्टर चालक ने महिला को कुचला है, ये पूरा मामला क्या है?
जी जागृति, ये जो मामला है पूरा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मथिया आलम गांव के अमवा टोला का है। यहाँ दो पटीदारों में जमीन को लेकर काफी लंबे समय से आपस में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इन्होंने थाना और तहसील स्तर तक भी शिकायत की थी। तो ये सुबह की बात है, एक पटीदार जो है कि खेत को जबरन जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच गया, जिसका नाम अजय साहनी है। और जो मृतिका पूनम देवी है, उसको ये पता चला कि उसके खेत में पटीदार द्वारा जबरन जुताई की जा रही है। वो खेत में पहुंच गई। इस दौरान दोनों में कहासुनी हुई और ट्रैक्टर के आगे वो खड़ी हो गई और ट्रैक्टर चालक ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना जब आसपास के लोगों को मिली तो लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को देखते हुए जो अजय साहनी जो चालक था वो ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गया। मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी संतोष, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें मृतका के परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या ये पूरा विवाद था जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक ने महिला को कुचल दिया? जी, मृतका के परिजनों का कहना है कि इस पर विवाद चल रहा था काफी दिनों से। अभी ये खेत किसका है इसका कोई सुलह नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा पक्ष जो है कि जबरन इसको खेत को जोत रहा था, जिससे उनके घर के लोग रोकने गए तो महिला को कुचल के मार दिए। मृतका के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दिया, जिसपे पुलिस में मुकदमा दर्ज कर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जी संतोष, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सभी लोग फरार चल रहा है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबी डाल रही है जगह जगह। जी संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कन्नौज में गंगा दशहरा पर होने वाले स्नान की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। इस दौरान घाट पर गंदगी देख जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने डीपीआरओ को फटकार लगाई और सफाई करने के कड़े निर्देश भी दिए। इसके अलावा नदी का जलस्तर नाप बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा कि कोरोना काल के बाद हो रहे गंगा दशहरा मेले को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। तो कन्नौज की खबर आपको बता दें, जहां गंगा स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। डीएम ने डीपीआरओ को फटकार लगाई है और साथ ही साथ सफाई करने के निर्देश भी दिए हैं। गंगा दशहरा का पर्व है, जिस पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे कन्नौज जिले के, कन्नौज से बाहर के काफ़ी लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। तो उसी व्यवस्था जो है कल स्नान में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सारी तैयारियाँ ठीक से हो जाएं, उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे, उसी का निरीक्षण किया था। तो उसी में जो कार्रवाइयाँ की जानी है कि प्रॉपर बैरिकेडिंग हो जाएँ, घाट साफ सुथरे हो जाएँ, लोगों के चेंजिंग रूम अच्छे से बन जाएँ, जिससे कि जो हमारे स्नानार्थी बाहर से आए उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला सरोशी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने नेतृत्व में खाद्य पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम अमावा के जंगल क्षेत्र में दबिश देकर 8.5 लीटर अवैध ज्वलनशील तरल पदार्थ बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि कमिश्नर डीके ठाकुर ने चलाए अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त मध्य अपर्णा रजत कौशिक के कुशल निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ की खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 आरोपियों को अवैध ज्वलनशील पदार्थ बरामद कर गिरफ्तार किया है। टीम है हमारी, उसको एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है और इस क्रम में 8,500 लीटर तकरीबन एक टैंकर जो ATF होता है, एरो टर्बाइन फ्यूल जिसे हम कहते हैं,
जो बता रहे हैं वो पकड़ा गया है। और इसके साथ में ही इसको जो इसकी चोरी करने वाले और इसकी तस्करी करने वाले 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनके पास से एक क्रेटा गाड़ी भी बरामद हुई है जो ये इस टैंकर को आगे चलाते थे ताकि ये लोग इसको आराम से पास करा सकें और इसको गलत अवैध जगहों पर पेट्रोल पंप आदि पर बेच सकें। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।